मैनू मेरा वीरा दे दो ना प्लीज, मैनू मेरा वीरा दे दो। 2 मिनटां दे पत्थरी निकल जाएगी। ओए मेरे चोजू नु ले आ, मेरे को एक ही होएगा जो मेरी शो खत्म हो गई है। आया बापू यार, मेरी शो खत्म हो गई है और डॉक्टर की पत्थरी है की बना रख दी ओए दीपू लिया चला जाओ। चौका मैं कितने जावांगा, मेरी वो शो खत्म हो गई। ओए यार टुरदा फिरदा आदमी कहे कि मैं नौजवान इन्नी सेहत बैर ये की है और डैडी कोई दर्द नु मैं दवाई को नहीं, माड़ा मोटा है, माड़ा मोटा डॉक्टर की लापरवाही है, बहुत ही लापरवाही है यार। इसकी डेथ हुए 1 घंटा पहले डेथ होगी, इसने 1.5 घंटे बाद परिवार को बताया है, वो भी हमने आगे से आगे पता करके बताया है। इनके कंपाउंडरों से पता लगा, डॉक्टर ने बिल्कुल नहीं जिक्र कराया, अभी इसकी डेथ हो गई है। ये बताओ, ये अस्पताल चलाने के लायक डॉक्टर हैं? 25 साल का नौजवान लड़का, कोई बुजुर्ग होए, आप कह सकते हैं अगले के शरीर में कमी है, ऊंच नीच होगी, बुजुर्ग बंदा है। 25 साल का नौजवान लड़का है, उसका एक पत्थरी का 8 से 10 mm की पत्थरी का ऑपरेट नहीं कर पाए तो ये हॉस्पिटल चलाने के लायक हैं? मेरे को ये बात का जवाब दे दे जनता, सिरसा की जनता मेरे को ये बात का जवाब दे दे। ये तिरुपति हॉस्पिटल वाले पत्थरी का ऑपरेट नहीं कर पाए, 25 साल का लड़का, जान ले ली उसकी। भाई साहब, इसके ना किडनी में ना पत्थरी थी, छोटा सा ऑपरेशन होना था, ठीक है, और 4.5 अंदर गए हैं, 6.5 तक कोई रिस्पांस नहीं आया। हम पूछ रहे हैं मतलब सही है या कैसे, कोई रिस्पांस ही नहीं दे रहे, ठीक है। अब जवाब दे रहे हैं, अगर नहीं होता तो जवाब दे देते, उस टाइम हम रेफर कर लेते कहीं और पे। नहीं हो रहा था इनसे। पेशेंट का नाम क्या था? पेशेंट का नाम श्रवण कुमार है जी, 25-26 साल उम्र है बंदे की, है 6 फुट हाइट है, मेरे जैसा हट्टा कट्टा है, पत्थरी थी, छोटा सा ऑपरेशन होना था, खत्म कर दिया बंदा। आधे घंटे में ऑपरेट हो जाना चाहिए था, छोटा सा ऑपरेशन था, और हमारे 4:15 बजे के गए हैं, 5 बजे तक 6-7 तक हमारे को कोई बात ही नहीं बता रहे। हमने हम पूछते हैं, कोई बात ही नहीं बता रहे, सारा स्टाफ भाग्या फिर रहा है। 2 घंटे से कुछ बता नहीं रहे थे? नहीं बता ही नहीं, 5 बजे 6-7 बात ही नहीं बता रहे, कुछ भी नहीं बता रहे, बाहर ही नहीं आ रहे, निकल ही नहीं रहे, बता ही नहीं रहा कुछ मेरे को। आप क्या लगते हैं जी उनके? मेरी बहू का भाई है, मेरी बहू का भाई है, मेरे पोते का मामू है, एक ही है, एक ही छोटा सा है, इसको भी पता लग गया, मामू मामू कर रहा है, छोटा सा बच्चा है, 2.5 साल का बच्चा है, मामू मामू कर रहा है, इसको तक पता लग गया, एक ही है। मैं अपनी बहू को कैसे संभालूं, एक ही भाई है उसका। पेशेंट मेरे पास सुबह आए थे, पेन के साथ आए थे, लेफ़्ट साइड में पेन था इनको, और इनको मालूम था इनको स्टोन है। 2 महीने पहले इनको सर्जरी के लिए एडवाइस कर दिया गया था। मेरे पास आज सुबह आए थे, हमने इनके जो टेस्ट होते हैं, स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, वो सारे किए हैं। उसमें हमें पता चला भी कि इनके 2 स्टोन हैं, एक गुर्दे में स्टोन है और गुर्दे की पाइप में स्टोन है। उसके लिए हमने इनको ऑपरेशन के लिए सलाह दी थी। 3:35 के आसपास ये भर्ती हुए हैं, सारा चेकअप होने के बाद, और 4:30 बजे के आसपास इनको ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया गया है। 4:30 बजे ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है और ऑपरेशन चल रहा था। चलते चलते ऑपरेशन के बीच, ऑपरेशन के दौरान इनका दिल की धड़कन रुक गई। क्यों रुकी, किस वजह से रुकी, इसके बारे में मैं नहीं बता पाऊँगा, मेरे को नहीं मालूम। अभी तक हम समझ नहीं पा रहे हैं भी ऐसा क्या हुआ, जब सारे चेकअप में टेस्ट नॉर्मल थे इस पेशेंट के। उसके बाद हमने जो हमारे फिजिशियन हैं और जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इनको तुरंत कॉल किया, वो तुरंत आ गए, और जो प्रक्रिया होती है CPR की, वो स्टार्ट की गई, स्टार्ट चल रही थी, और फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट ने उसमें ज्वाइन कर लिया, जो चलती रही, 7 बजे तक चलती रही। 7 बजे तक हम पेशेंट को रिवाइव नहीं कर पाए। 7 बजे हमने पेशेंट को फिर
सबसे सहमति से जब पता चला भी कि नहीं रिवाइव हो पा रहा है तो उसको रोक दिया। कितने केसों में ऐसा होता है सर? मेरे करियर में ये फर्स्ट केस हुआ है अभी तक जिसमें ऑपरेशन के दौरान दिल की धड़कन रुकी है। सर सडनली एकदम से जो हार्ट बीट है वो रुक गई है और वहीं परिवार का ये आरोप है कि उनको जल्दी से नहीं बताया गया जबकि वो यहीं पर परिवार मौजूद था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले यही बताया था कि जो परिवार के सदस्य थे उसमें से एक को बुला के हमने बता दिया था। उसके बाद थोड़ी देर में दूसरे सदस्य जो पढ़े लिखे थे उनको डॉक्टर आशीष ने बता दिया था, उनको अंदर भी बुला के दिखा दिया गया था और उनको नॉलेज भी थी भी कि सीपीआर में कितना होता है। उन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस भी किए थे हमसे भी कि सीपीआर में कितने शॉक्स दे दिए, कितने साइकिल हो गए, बट वो भी यही कह रहे थे भी कि सीपीआर कंटिन्यू करो। उस टाइम 6:20-6:30 का टाइम था, 7 बजे तक हमारा सीपीआर फिर भी चलता रहा, हम उसको रिवाइव नहीं कर पाए। परिवार जब ऑपरेशन के लिए आए थे ये 2 या 3 लोग थे, ठीक है। जब ये सारा प्रकरण जब शुरू हुआ सब कुछ हुआ, ये सिर्फ 4 लोग थे, ठीक है। ये 4 लोग थे। मैं जा के इनको अंदर जो है ना बाहर ओटी के बाहर इनके रिलेटिव्स को मैंने 3 रिलेटिव्स हैं, 3 रिलेटिव, एक लेडी चली गई थी वो करा के, 3 थे, 2 मेल थे 1 फीमेल था। तीनों को मैंने वहाँ उनको दिखाया है ये प्रक्रिया चल रही है, ये सब कुछ है, एक एक चीज़ उनको बताते रहे क्योंकि डॉक्टर साहब तो अंदर उस पर बिजी रहेंगे ना। अब उस टाइम पे काउंसलिंग मैं कर रहा था और वहाँ पर सारी मैं बता रहा था। लेडी ने वहाँ बाहर अरदास भी करी है, सब कुछ किया है, ये सब उसके सामने हुआ। उसने हर तरह की वो मांगी है कि भाई आजा, मैं 40 दिन ये करूँगी वो करूँगी, सब कुछ वहाँ पर उस लेडी को सब कुछ मालूम था और उसको बताया था और वो नर्स भी थी। उसके बाद इनके जो मेन रिलेटिव्स हैं वो धीरे धीरे बाद में आते गए। वो जब आते गए वो एक मॉब का रूप ले लेते हैं, बुला डॉक्टर नु किधर है, ऐसी चीज़ों में हम डॉक्टर को कैसे बुला सकते हैं। तो मैंने उस टाइम कहा, मैंने कहा आप 4 लोग आ जाओ सर, मैं 4 लोग, मैं बैठता हूँ डॉक्टर साहब, वो 4 लोग हम डॉक्टर साहब को मिला देते हैं, हमारे आने वाले हैं, आ रहे हैं, अभी आने वाले हैं, आ रहे हैं। वो आने वाले सर 9:45 बजे आए हैं, बॉडी भी जा चुकी थी, इसमें से जो मैक्सिमम थे वो 9:45 बजे आए हैं। और ये सारा का सारा मामला इतनी देर से चल रहा है, मैं बाहर खड़ा हूँ, मैं तब से हिला नहीं हूँ। मैं बोला मैं मिलाता हूँ, ये बोल रहे हैं, मैंने जिसको बोला है, मैंने बोला क्या मैंने आपको बोला नहीं, अभी भी उसने बोला हाँ सर आपने मैंने ये बोला। मैं कहा आप 4 आदमी आ जाओ, मैं डॉक्टर साहब से मिला देता हूँ, आ रहे हैं वो मिलेंगे, आ रहे हैं वो मिलेंगे। तो हम मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर जो मिलने आने का उनको आने दो पीछे से, और आ रहे हैं उनको आने दो, उनको आने दो। और लेकिन जो साथ में आए थे उनको क्लियर कट हर चीज़ दिखाई गई थी। और ओटी के बाहर ऐसे वो एक विंडो है, उसमें से उनको दिखाया भी गया था, सब कुछ था। और वो लेडी स्टाफ नर्स है, उसने सारी चीज़ देखी, उसने एक एक जो टेक्निकल चीज़ें पूछी उनका डॉक्टर कपिल ने जवाब दिया है, डॉक्टर मनदीप ने जवाब दिया है। और डॉक्टर मनदीप उस टाइम आके बाहर उसको सब कुछ बता के गए थे। तो अभी परिवार को सारी चीज़ें समझा दी हैं और जो डेड बॉडी है वो परिवार को दे दी गई है? हाँ जी, डेड बॉडी पुलिस ने ले ली है और इसकी आगे की प्रक्रिया वो पोस्टमार्टम करेंगे कैसे है वो पुलिस। हाँ जी।